दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एसएससी जीडी मैथ्स की क्लास करा रहा हूं, जिसकी ये तीसरी क्लास है और इसमें मैंने परसेंटेज टॉपिक उठाया है। और ये वीडियो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता है, केवल उन्हीं के लिए हैं। एकदम आसान ट्रिक की हम इसमें बात कर रहे हैं और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ में मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादातर ले रहा हूँ। 90% इसमें जो क्वेश्चन है वो वही हैं जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं एसएससी जीडी के में। ठीक है जी। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन, क्योंकि मुझे टाइप सेम कराने होते हैं, कई सारे एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो एग्जाम में आया हुआ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज तीसरी ये वीडियो है, तो यानी तीसरा टाइप हम देखते हैं वीडियो का। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और पिछली जो दो वीडियो थी उनमें ऑप्शन नहीं थे क्वेश्चन के, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, यानी इस बार मैंने ऑप्शन भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन है जी, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन भी हैं। ठीक, तो आप इसको किस तरीके से करते आप पहले कर देख लीजिए, अन्यथा मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है जी, चलिए तो देख लेते हैं। देखिए भाई, ये 2% दिए हमें, एक तो है 20%, ठीक, और दूसरी परसेंट दिए हमें 15%। ठीक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/, क्या होती है, 5 होती है। ऐसे ही 15% की फ्रैक्शन वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, 3/20 होती है। ठीक है, ये बात हमको पता है। अगर आपको नहीं आती है तो ये बात आपको आनी चाहिए। भाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है जी, और जब हम उसको काटेंगे ना, तो काटने के बाद यही फ्रैक्शन हमें मिलेंगी। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है इसमें। मैंने आपको कई बार ही बता रखा है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो तो होती है ओरिजिनल वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है मेरे दोस्त, वो होती है जिसके बारे में भी वो बात कर रहा है। हानि के बारे में, कमी के बारे में, लाभ के बारे में, वृद्धि के बारे में, जिसके बारे में भी बात कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू वो होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब समझते हैं इससे आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें। भाई पहले 20% की कमी हुई थी, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वैल्यू क्या थी, यानी ओल्ड की अगर हम बात करें और यहाँ पर अगर हम न्यू की बात करें, तो पहले चीज़ थी 5 रुपये की। अब कितने की कमी हुई, 1 रुपये की कमी हुई। इसका मतलब चीज़ कितने की हो गई होगी, 4 रुपये की, यानी नया प्राइस उसका 4 रुपये हो गया। फिर क्या कह रहा है दूसरे में, 15% की वृद्धि, यानी इस बार चीज़ थी 20 रुपये की और अब क्या कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो 20 और 3 यानी चीज़ हो गई होगी हमारे पास 23 रुपये की। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है जी, एकदम क्लियर है। अब हम ऐसी सिचुएशन में करते क्या हैं कि इन ऊपर वाले नंबरों की आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 20 पंजे ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 100, और 23 चौके ये कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 92। ठीक, अब क्या कह रहा सवाल यहाँ तक पढ़ने के बाद, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या हुई, यानी हमें प्राप्त संख्या हुई ये वाली 92, प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या क्या हुई हमारी 100, मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है जी, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 64। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हम देखें तो मेरे दोस्त कितनी कम है, केवल 8 ही कम है। भाई 8 ही कम है ना यहाँ, तो यहाँ पर जब हमने देखा
तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम आई हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से 8, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 64। भाई हमारे हिसाब से 8 कम आई है और प्रश्न के हिसाब से 64 कम आई है। ये बात आ गई समझ में। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वलेंट है, यानी ये 8 क्या है, ये पॉइंट है। 8 क्या है, ये पॉइंट है। तो 8 पॉइंट की वैल्यू है 64। तो भाई 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? अगर 8 पॉइंट की वैल्यू मेरे दोस्त 64 है तो 8 से भाग लगा दो, 1 पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 एकम 8 और 8 बट्टू होते हैं मेरे दोस्त 64। ठीक है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 8। क्या आई जी? 1 पॉइंट की वैल्यू 8 आ गई। बस अब जो भी पूछ रहा उसमें रख दो। तो क्या करा? मूल संख्या बताओ, मूल संख्या क्या है? तो हमारे हिसाब से मूल संख्या क्या थी? 100 थी। और 1 पॉइंट की वैल्यू आई है 8, यानी 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? गुणा कर दो 100 में 8 की, तो आंसर क्या हो जाएगा? 800। बात क्लियर है जी? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन थोड़ा सा बिखर गया है, इसको सिस्टमेटिक वे में काट कर दोबारा ही मैं आपको इसको कराता हूँ, क्योंकि जब तक एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दूसरे पर हम नहीं चलेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर एक आते ही आराम से आ जाएगा समझ में। फिर से पूरी बात बता रहा हूँ भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/5 होती है। ठीक, फिर मैंने कहा कि जी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 3/20 होती है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हमारा सवाल का तरीका ये कहता है कि जो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल और ऊपर वाली वो होती है फ्रैक्शन में, जिसके बारे में बात कही जा रही है। अब देखें तो भाई यानी ये कह रहा है एक है ओल्ड वैल्यू और एक है न्यू वैल्यू। ठीक, तो यानी पहले कोई चीज़ 5 रुपए की थी, अब कितने की हो गई? 1 की कमी हुई। भाई कमी कह रहा था 20% के बारे में, इसलिए वो वैल्यू हो गई 4 रुपए की। ठीक, अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं। पहले वैल्यू 20 की थी, यानी पहले की वैल्यू 20 और अब क्या हो गई है? 15% की वृद्धि। इसका मतलब 3 की क्या हुई है? वृद्धि, बढ़ोतरी। तो 20 और 3 23। बात आई मेरे दोस्त समझ में? दोनों की गुणा करी तो पुरानी जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपये हमारे हिसाब से, और नई वैल्यू आई है 92 रुपये। अब हमने देखा कि हमारे हिसाब से ये कितनी कम है, तो ये 8 कम है हमारे हिसाब से। ठीक है जी, लेकिन जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में कितनी कम बता रहा है? भाई प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम बताई है, और यहाँ पे हमें प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम है। ठीक है, यानी 8 की वैल्यू क्या हुई मेरे दोस्त? 8 की वैल्यू हो गई 64। बोलो बात आई समझ में? जब 8 की वैल्यू 64 है तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू 8 हुई या ना हुई? भाई मान लो 8 संतरे मान लो इन्हें, 8 पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो इन 8 ने। ठीक, यानी 8 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू 8 हुई या ना हुई? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है जी। अब समझ लेते हैं, यानी ये सब वैल्यू निकालनी है अब हमें इनकी। जब 1 नंबर की वैल्यू 8 है तो 100 नंबर की वैल्यू कितनी होएगी? सीधी सी बात है, 800 में गुणा कर दो। ठीक है, यानी जब 1 की वैल्यू 8 तो 100 की वैल्यू कितनी मेरे दोस्त? 800, 100 की गुणा करने के बाद। ठीक, तो इसीलिए इस सवाल का आंसर हो गया 800। उम्मीद करता हूँ अब ये आपको चीज़ एकदम समझ आ गई होगी, और अब हम इसको शॉर्टकट में करेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इनमें वृद्धि, कमी, बढ़ोतरी कुछ भी कह सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। इसको करते हैं। देखो वही क्वेश्चन, 20% की वैल्यू क्या, जल्दी बताते रहना आप तुम तेजी तेजी से। ठीक है जी, 20% की वैल्यू क्या? तो आप कहोगे कि जी 20% की वैल्यू तो अभी हमें याद ही है 1/5 है, और 10% की वैल्यू तो आप फिर कहोगे 10% की वैल्यू भी हमें याद है 1/10 होती है। अब सवाल को रखने का तरीका मैंने बताया था ओल्ड, और इधर रखते हैं हम न्यू।
तो ओल्ड पहले यानी 5 की थी, कमी कह रहा 20%, यानी अब वो रह गई होगी 4 की, 1 की कमी हो गई, इसका मतलब 4 की बची। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से पहले वैल्यू कितने की थी, देखो 10 की, ठीक है, और 1 की क्या हुई है, अब के 10 में वृद्धि हुई है, यानी कब हो गई वो 11 की। बात आई जी समझ में। दोनों को हिसाब कर लेते हैं भाई। मूल संख्या ये तो बन गई 10 पंजे 50, दोनों की गुणा करके, और इन दोनों की गुणा करी तो ये हो गए 44। ठीक है जी, ये हो गई 44। अब हमने देखा कि ये हमारी प्राप्त संख्या है और ये हमारी मूल संख्या है। तो मूल संख्या, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से कम आई है। कितनी कम आई है, 6 कम आई है हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी कम बता रहा, वो 12 कम बता रहा। यानी 6 की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, 12। तो यार एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 6 हुई या ना हुई। ठीक, बात आ गई समझ में ना। तो जब यार 6 की वैल्यू थी मैंने बताई 12, तो 1 की वैल्यू हो गई मेरे दोस्त 6। आप भाग दे के भी देख सकते हो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। हाँ यार 2 होगी, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हुई, इसको ठीक कराता हूँ अभी। ये रही, जब 6 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है जी, देख लेते हैं। 6 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे दोस्त 2। भाग करके देख लेते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। बात आ गई समझ में, ऐसा कर लेते हैं। तो अब हमें बतानी है क्या संख्या, तो मूल संख्या क्या है। तो हमारे हिसाब से तो मूल संख्या 50 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 50 की वैल्यू, अब क्या गुणा कर लो, 50 दूनी 100। तो आंसर क्या आया मेरे दोस्त, 100 इसका आंसर आ गया। है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी, 100 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो ये और भी आसान हो जाएगा। देखो अब क्या क्या कह रहा है, 20% ही है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक, अच्छा फिर दूसरी परसेंट क्या है, 15%, और 15% की थोड़ी देर पहले ही हमने करा था सवाल, 3/20। अब सवाल हमें क्या रखना है, पहले ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड में देखते हैं, पहले चीज़ थी 5 की पहली कंडीशन के हिसाब से, और अब कब बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो अब चीज़ हो गई होगी 6 की। बात क्लियर थी, चीज़ कितने की हो गई होगी, 6 की हो गई होगी। चलो जी, अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से पहले चीज़ थी 20 की, और अब क्या हुई है, इसमें घटोतरी हुई है, कमी हुई है, तो 3 की कमी हो गई, तो अब कितने की रह गई होगी, 17 की। बोलो बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब इनकी कर लेते हैं हम गुणा, 20 पंजे 100, 17 छिक्का 102। ठीक, अब देखते हैं, यदि परिणामी मान 2040 हो, यानी परिणामी मान का क्या मतलब कि जो कैलकुलेट करने के बाद संख्या आई उसकी वैल्यू ये कितनी बता रहे हैं, 2040। तो संख्या का आरंभिक मान क्या है, तो हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, फिर ये कितनी होगी। यानी ये कह रहे हैं कि 102 की वैल्यू 2040 है। ठीक है जी, तो बताओ यार मुझे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा मेरे प्यारे दोस्त 20 बार। आप काट कर देख लेना बड़े आराम से। ठीक है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई जी, 20 आ गई। अब हमें बतानी है 100 पॉइंट की वैल्यू। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20 से गुणा कर दो 100 पॉइंट की वैल्यू बताने के लिए। तो कितना आंसर आ गया, 2000। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ जी, 2000। है ऑप्शन कहीं, हाँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, बस आपको
लैंग्वेज पकड़नी है। देखो सेम है, 10% कह रहा है तो 10% का मतलब 1/10। फिर से भी 10% है दूसरी भी, तो फिर से भी क्या होगा 1/10 वैल्यू। अब दोनों कंडीशन के हिसाब से एक ओल्ड और एक न्यू, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हुई है कमी, यानी पहले चीज़ 10 की थी तो 1 की कमी हो गई, कितने की बची 9 की, ठीक। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से हुई है भाई वृद्धि, यानी पहले चीज़ 10 की थी और 1 की हो गई वृद्धि, तो कितने की बची 11 की। अब दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 100 और ये हो गया 11 निम्मा 99, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो वास्तविक संख्या से 100 कम है। अब का जो प्राप्त संख्या है ये वास्तविक से 100 कम बताइए सवाल में, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी कम है, केवल 1 कम है। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, बोलो हो गई है ना, बिल्कुल 1 की वैल्यू 100 हो गई। अब पूछी क्या है सवाल में, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो ओल्ड वाली होती है, यानी 100 की इस 100 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 गुणा 100 इज इक्वल्स टू 10,000। तो इस सवाल का आंसर हुआ मेरे प्यारे दोस्त 10,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ भी कह सकता है, बस आपको समझना है और चीज़ों को पकड़ना है, ठीक। अगले सवाल में आपके 50/3% दिए, ठीक भाई। तो 50/3% और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50/3% की, वो कितनी हो जाएगी 1/6, ठीक। ये आप निकाल लेना, वटे में 100 रखोगे ना तो आंसर आ जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन है 15%, तो 15% की मैंने आपको पहले ही बता रखी है 3/20, ठीक। अब वही काम करना है हमें, तो ओल्ड और ये न्यू। तो उसका मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, पहले चीज़ थी 6 की और क्या हुई है पहली वाली में वृद्धि हुई है, कितने की 1 की, तो अब कितने की हो गई होगी 7 की। बोलो बात क्लियर है जी, आप कहोगे क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखो, पहले चीज़ थी कितने की 20 की, ठीक है, और 3 की क्या हुई है, अब क्या देखो यहाँ पे कमी, कम कह रहा है यहाँ ध्यान देना सवाल में, 3 की क्या हुई है कमी, तो 20 में से 3 गए तो ये रह गई 17। तो कर लो भाई दोनों की गुणा ऊपर नीचे की, पहले 20 छिक्के 120 और यहाँ 17 सत्ते 119, ठीक, ठीक है जी। अब देखो आपके हिसाब सवाल पढ़ते हैं पहले, जिससे 238 प्राप्त होता है, यानी ये जो प्राप्त संख्या है इसकी वैल्यू हमें बता दी इसने कितनी है, क्या दी 238 है। तो इस संख्या का मतलब इस वाली मूल संख्या की बात कर रहा है, ये मूल संख्या का 37.5% ज्ञात करो। बस एक काम और आगे को बढ़ा दिया इसने, एक काम क्या कर दिया और आगे को बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था भाई कि 119 की वैल्यू क्या बताई है इसने 238 बताई है। जब 119 की 238 है तो यार आप हिसाब लगाओ इसको, या तो काट लो भाई, 119 से कम 119, 119 दूनी 238, ठीक है जी। यानी 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 2, तो 120 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 240। तो यानी ओरिजिनल संख्या पहली बात तो हमें पता चली कितनी है 240 है, ठीक। 240 क्या है ओरिजिनल संख्या है 240। अब आ जाओ अगली बात पर। अब सवाल क्या निकलवा रहा है कि ओरिजिनल संख्या का 37.5% बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त
37.5% की ना एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 3/8 होती है, 3/8। अगर नहीं पता तो ये निकाल भी सकते हैं, वटे में 100 लगा दो इसके, ये आराम से निकल जाएगी। यानी इस संख्या का अब ना मुझे 3/8 बताना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो लो भाई 240 गुणा 3/8। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस 240 का 37.5% निकाल देते डायरेक्ट, तब भी आंसर सेम ही आता। तो 8 एकम 8 और 8 तिये 24, ये हो गया 30 और 30 तिया 90। इस 30 की गुणा करूँगा ना, 30 गुणा 3 इधर बचा था, तो 30 तिया 90 मेरे इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में है क्या 90? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये टाइप है एक जो कि पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। अरे यार एक गड़बड़ हो गई मेरे दोस्त, ये जो लास्ट का क्वेश्चन था ना, ये आपको प्रैक्टिस के लिए था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं बचा आज। कोई बात नहीं, आप इन चारों की ही प्रैक्टिस कर लेना, या एक बना दो नया सवाल। लो एक आपके लिए होमवर्क में बना देता हूँ। लैंग्वेज मतलब समझ लो आप यही वाली है बिल्कुल, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, एक संख्या में 20% की तो हुई मेरे प्यारे दोस्त वृद्धि, ठीक है, और फिर 10% की हो गई उसमें कमी, ठीक, एक संख्या में। और फिर आपको मैं बताता हूँ कि मान लो कि अब ये जो ओरिजिनल संख्या है ना, ओरिजिनल संख्या, अब क्या मैं आपको ओरिजिनल संख्या दे देता हूँ। ओरिजिनल संख्या 1000 है, ये मान लो आप। तो अब आप मुझे ना ये जो प्राप्त संख्या आएगी, ये प्राप्त संख्या निकाल कर बताओ, कमेंट में आंसर देना कि ये प्राप्त संख्या क्या आई, ठीक है दोस्तों। बहुत सहज और सरल तरीके से मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करो इनकी, बहुत आसान है और ये पेपर में आए हुए भी हैं, ये भी आप जान लो, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।